हेलो वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, ये वीडियो मैं बना रही हूँ मैट्रिमनी साइट्स का इस्तेमाल कैसे करें, है ना। तो अब मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल तो नहीं देने वाली हूँ कि मैट्रिमनी साइट्स का आपको इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है, मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। मैं अपने लाइव सेशंस पे बैठती हूँ तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस आती हैं। तो कुछ कुछ ऐसे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो लोगों के की जो बचकानी जो हरकतें होती हैं या कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, उन चीज़ों को सुन करके सचमुच कभी कभी हंसी भी आती है, लेकिन हंसी से ज़्यादा ना गुस्सा आता है। मतलब बहुत बुरा लगता है कि क्या हमारे समाज की जो नींव है वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि हमें दिखाई देना बंद हो गया, क्या हमने सोचना समझना बंद कर दिया। मतलब समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है। और ख़ास करके भारत में मुझे लगता है ना कि पूरी दुनिया में शायद सतयुग या कोई और युग चल रहा होगा, लेकिन कलयुग अगर चल रहा है तो भारत में ही चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो देख करके अपने आप में बहुत मतलब डरावने से लगते हैं कि क्या ये हमारे समाज की स्थिति हो गई है। बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। तो कभी कभी मुझे लगता है, और मैं अपने लाइव सेशंस में लोगों को कहती भी हूँ कि सिर्फ यहाँ पे अपने सॉल्यूशंस को, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स को ना अपने क्वेश्चन पाने का जो है माध्यम मत समझिए कि आपने जो सवाल करा उसका वो बस जवाब दे दे और आपके हिसाब से जवाब दे दे, आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दे। तो एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ के लिए भी बिल्कुल भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए है, आपको आपकी लाइफ की रियलिटी चेक देने के लिए है। तो ऐसे ही भी 2-3 दिन पहले मेरे पास में मैट्रिमनी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, और जो फीमेल थी जिन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझसे पूछा कि, और मुझसे पहले सवाल में ये पूछा कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, जिस भी पर्सन का नाम उन्होंने लिया। तो मैंने बोला कि करंट फीलिंग्स, पहले तो यहाँ पर मतलब लाइव सेशंस में ना लोगों को पता ही नहीं होता कि करंट फीलिंग्स क्या होती है, जनरल फीलिंग्स क्या होती है, कब करंट फीलिंग्स पूछी जानी चाहिए, किन सर्कमस्टेंसेस में जो है करंट फीलिंग्स की जो है वो मतलब रिक्वायरमेंट है, करंट फीलिंग्स है क्या। लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, बस मेल एंड फीमेल हैं और वो एक दूसरे की ना करंट फीलिंग्स जानने के लिए पहुंच जाते हैं। तो बहुत सार्कास्टिक वे में कभी भी एग्जांपल्स में मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मैं फेस करती हूँ। और आप में से बहुत सारे जो लोग हैं जो यूट्यूब पर आते हैं या फिर सोशल मीडिया पे आते हैं, आप सभी जो हैं कहीं ना कहीं इन ऐप्स को यूज़ करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल ऐप्स को, राइट। तो जो क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं अपना कंटेंट बना करके आपके सामने लाना चाहती हूँ, ताकि जो इतनी गलत फहमियाँ जो फैली हुई हैं, उन गलत फहमियों का जो है कुछ ना कुछ तो निदान किया जा सके, उनका कुछ ना कुछ तो आंसर मिले, कुछ ना कुछ तो उसका सोल्यूशन हो। ठीक है। तो अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये चीज़ इस चीज़ के लिए बना रही हूँ कि मैट्रिमनी साइट्स में जब आप जाते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैट्रिमनी साइट्स जो है, आप यहाँ पर जाते हैं अपने लिए कंपैटिबल पार्टनर ढूंढने के लिए, और मोस्टली जो यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं वो एज अपना जो है प्रोफाइल नहीं बनाते हैं। जो मेल एंड फीमेल होते हैं जिन्हें शादी करनी है वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, राइट। और आज के टाइम पे इतना फ्रीडम है हमारे दुनिया में, हमारे समाज में या इंडिया में, कि आप अपना जो है मैट्रिमनी साइट्स बना सको, अपने लिए अपना जीवन साथी ढूंढ सको। क्योंकि हमारे आसपास या रिश्तेदारों से हर किसी के लिए इतना कंपैटिबल मैच आ सके ज़रूरी नहीं है। तो और ये एक अच्छी चीज़ भी है कि मैट्रिमनी साइट्स ने बहुत लोगों का घर बसाया है। लेकिन ये मैट्रिमनी साइट्स को जो यूज़ करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या सावधानियाँ हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। और नंबर ऑफ़ केसेस मैंने देखे हैं कि जब भी कोई मेल या फीमेल इन मैट्रिमनी साइट्स पर जाते हैं, तो सबसे पहले वो प्रोफाइल में क्या देखते हैं, लुक देखते हैं या कितना देखते हैं, क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले तो लुक ही मैटर करता है, और उसके बाद फिर वो उसकी प्रोफाइल पर जाते हैं, उनकी एजुकेशन वगैरह देखते हैं, उनकी सारी चीज़ें देखते हैं कि कौन क्या अपने प्रोफाइल में डाल रहा है। और उसके बाद फिर शायद यहाँ पे कास्ट वगैरह भी, क्योंकि अगर मैट्रिमनी में डालते हैं तो कास्ट, रिलीजन, इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, राइट। यहाँ तक कि लोग अपना गोत्र वगैरह सब कुछ वहाँ पर जा कर के चेक करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर फील्ड्स होती हैं, आप उनको भरते हैं और फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपने लिए कंपैटिबल पार्टनर ढूंढते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, चूँकि अब मैट्रिमनी साइट्स को भी काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब जब इंटरनेट नहीं था, मुझे लगता है इंटरनेट था या नहीं था मुझे ध्यान में नहीं है कि इंडिया में मैट्रिमनी साइट्स कब से एक्टिव हैं, क्योंकि मैं तब काफ़ी छोटी थी। तो अभी जो मैं देखती हूँ कि जो फीमेल जो आई थी मेरे पास में, उन्होंने मुझसे बोला कि उनकी करंट फीलिंग्स बता दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे मामला क्या है, कि आप दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, क्या हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैट्रिमनी साइट्स पे मिले हैं। और मैंने पूछा कब से आप मिल रहे हो, कब से बातें कर रहे हो। तो पिछले 3 महीने से।
तो मैंने बोला कि ये कोई पहले तो चीज़ है कि करंट फीलिंग्स वाली बात है नहीं। उसके बाद फिर पता चला कि वो दोनों एक-दूसरे से, लड़की जो है उससे इन्फैचुएटेड है, लड़की उससे शादी करना चाह रही है और उसके जवाब का इंतज़ार कर रही है, लड़का लेकिन उसे घुमा रहा है। अब यहाँ पर ना मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप लोग जब ये मैट्रिमोनी साइट्स में जाके खुद को एनरोल करते हो, तो आप लोग उसे रिश्ते की तरह क्यों नहीं देखते? प्रैक्टिकल रिश्ते की तरह क्यों नहीं देखते? जैसे हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, जब हमारे लिए रिश्ते लेकर के आते हैं, तो हम उनमें देखते हैं कि परिवार कैसा है, लड़का का क्या काम है, वो लाइफ में स्टेबल है या नहीं है। तो जिन चीज़ों का ख़्याल नॉर्मल अरेंज रिश्ते में देखा जाता है, वही सारी जो चीज़ें हैं, जो क्या उसे बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप मैट्रिमोनी साइट्स पर जाकर क्यों नहीं देखते? मैट्रिमोनी साइट्स में ना ज़्यादातर लोग जो है ना, मतलब दे एंड इन द क्या उसे बोलते हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर एंड लव, है ना? मतलब ये वहाँ पर लोग प्यार कर बैठते हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ बसाने जा रहे हो, है ना? आप शादी करने जा रहे हो या आप वहाँ पे प्यार करने जा रहे हो? आप क्यों अपने आप को रोक कर नहीं रख पाते? आपको वहाँ पर क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है? आपको वहाँ पे इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ क्या करने गए हो? क्या ये कोई डेटिंग साइट है? क्या ये कोई लव साइट है? ये किस तरह का प्रोफ़ाइल है? ये किस तरह का जो साइट है, आप जाकर के वहाँ पे अपने प्रोफ़ाइल डाल के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो? आप ज़िंदगी बिताने की बात कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल, आप मतलब पूरा जो लाइफ है आपका उसके बाद बदल जाएगा, है ना? जैसे अरेंज मैरिज में होता है या लव मैरिज में भी होता है कि शादी के बाद ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो फिर यहाँ जाकर के आप लोग मतलब प्यार क्यों कर बैठते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और ये भी जाने बिना कि किसका क्या बैकग्राउंड है, बस इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन। आप उस व्यक्ति की जो है ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते हैं, आप उस व्यक्ति का लुक चेक करते हैं, उसके बात करने का तरीका चेक करते हैं, देखते हैं कि वाओ, मत बस वाओ फैक्टर ढूंढ रहे होते हैं कि कितना इसमें वाओ फैक्टर देखने को मिल जाए। तो संभल जाइए इन सब चीज़ों से और बी प्रैक्टिकल। जैसे हम अरेंज मैरिज में, जैसे जो फैमिलीज़ होती है ना, जब अरेंज मैरिज करवाती हैं तो वो हर चीज़ का ध्यान रखती है कि हमारे मतलब हम जो हमारा गोत्र है, गोत्र से डिफरेंट है, यानी क्योंकि सेम गोत्र में हमारे यहाँ तो शादी होती नहीं है, कि गोत्र तो नहीं मैच कर रहा है, हम वो हमारे बराबरी के हैं या नहीं हैं, या फिर लड़का कंपैटिबल है या नहीं है, अच्छा कमाता है या नहीं है, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है ना, फैमिली के लोग कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। वही सारी चीज़ें जो अरेंज मैरिज में जो रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आप मैट्रिमनी साइट्स पर रखिए। और यहाँ पर जाने के बाद ना लोग अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। अभी साल 2 साल पहले की बात है, ऐसे ही मैट्रिमनी साइट्स के थ्रू एक शादी हुई है। भाई मैंने तो मना किया था कि आप वहाँ पे शादी मत करो, लेकिन उन लोगों ने शादी करी। अब जो लड़का था ना, उस लड़की उसे पसंद आ गई, लड़की थी सुंदर, लड़के को पसंद आ गए। अब लड़के ने स्पेल कराया, सब कुछ कराया, लड़की को ढेर सारे गिफ्ट भेजे और ऐसे करके उसने शादी करी। और उनकी कुंडली मैच करती थी 18 गुण से कम। कितने दिनों तक वो ऐसी शादी निभा लेंगे, आप मुझे बता दो, जो गिफ्ट और इन सब इन्फैचुएशन पर जो है वो बेस्ड हो। क्या क्या ये शादी निभेगी? मुझे तो नहीं लगता। कितने लंबे टाइम तक निभेगी, ये भी देखने वाली बात है। तो ये चीज़ें मत कीजिए, मैडम। जो आप वहाँ करने गए हो आप वो करो ना, आप गलत चीज़ें क्यों कर रहे हो? और बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, जो मेरा मेंटरशिप का जो काम है, मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन क्या आप थोड़ा सोच करके देखिएगा कि क्या बातें प्रैक्टिकल नहीं है? क्या मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, थोड़ा दिमाग को ठहराइए, मतलब एक ठहराव लाइए अपने अंदर, एक मैच्योरिटी लाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए। इतने सारे ऐप्स, एस्ट्रोलॉजिकल ऐप्स वगैरह हैं, आप वहाँ पर जाकर के जो है काउंसलिंग ले सकते हो। अपनी काउंसलिंग कीजिए, मैरिज काउंसलिंग कीजिए, बहुत बहुत सारी तरह की काउंसलिंग्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। उसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन आप जाते हो, इन्फैचुएशन हो जाता है, उसके बाद फिर आप करंट फीलिंग्स जानने पहुँच जाते हो। गलत बात है ये, इससे इससे समाज का कहीं भी भला नहीं होने जा रहा। और जो समाज जो बनता है ना, ये नहीं मैरिड फैमिली से बनता है। आप कैसा समाज का निर्माण करोगे, आप ये सोचो। जितनी शादियाँ नहीं हो रही, उससे ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं। क्या चिंता करते हो आप लोग कभी देश की, कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। कमेंट्स में आप लोग अपनी बातें लिखें। और आप लोग कितने प्रैक्टिकल हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर देखेंगे वीडियोस तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सीखने को ज़रूर मिलेगा।